बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया था कि साईं महबूब पीर हमें बताएं इसमें अल्लाह ज़ात कैसे मिलेगा, हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आप बात करते हैं तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की, तसव्वुर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इल्म दावतुल कबूर की या इल्म दावत दमनोश की या मुकाम तय की या जितने भी लतीफ़ा नफ्सी कल्बी रोही सिर्री खफ़ी मख्फी तमाम इन मरातब की जो आप बात करते हैं, और हज़रत सैयदना गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीके सरवरी कादरी की बात करते हैं, या हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़ा यानी इल्म अक्सीर और तकसीर की बात करते हैं, तो हजूर ये बताएं कि हमें कैसे इसमें अल्लाह ज़ात मिलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं पहले भी बयानात में बता चुका हूं, तसव्वुफ, रूहानियत, सूफीज़म, ये इस्लाम यानी दीन इस्लाम की ताकत का नाम है। एक दोस्त मुझे कह रहा था जी तसव्वुफ इस्लाम नहीं है, तो कहां से वो बंदा ये बात कह रहा था। तसव्वुफ के मैनी का नहीं पता होगा उसको। तसव्वुफ का मैनी है तज़किया नफ्स, अपनी जान को पाक करना। 1,24,000 कम बेश पैगंबराने खुदा क्या करने आए थे? लोगों का तज़किया नफ्स करने आए थे। यानी तसव्वुफ सूफीइज्म, इस सूफी निकला ही सफा से है, जिसके मैनी है पाक करना, साफ करना अपने बातन को। इस्लाम हमें क्या सिखाता है? अपने आप को पाक करो। कद अफलाह मन तज़क्का, बेशक कामयाब हुआ वो बंदा जिसने अपना तज़किया नफ्स कर लिया। इस्लाम निरा नाम ही तसव्वुफ का है, याद रखे, रूहानियत का है, सूफीज़म का है, क्योंकि ये इस्लाम की पावर लाता है। बाकी जितना भी आप इस्लाम सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, ये इस्लाम का एक ज़ाहरी वजूद है। इस्लाम का बातनी वजूद उसका तसव्वुफ है। यानी हमने अगर अपने आप को गैर खुदा से पाक किया, अपनी जान को इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन किया, हमारे अंदर एक ताकत पैदा होगी। यानी इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें मोहम्मद के ख्यालात और तसव्वुरात को करने से क्या होगा? हमारा तज़किया नफ्स होगा। इसी को तसव्वुफ कहा जाता है। जो लोग ये आज तसव्वुफ की शरह बयान करते हैं, जी तसव्वुफ नाम है, पता नहीं शादी ना करें, जंगलों में निकल जाएं, रहबानियत अख्तियार कर लें, और ये सूफी लोग गलत दावे करते थे, ये सब मन घड़त उनके ऊपर इल्जामात हैं। किसी भी सूफी ने नहीं कहा कि घर बार छोड़ दो अगर तुमने अल्लाह को पाना है, बिल्कुल बाइकआउट कर दो, नहीं। वो सिर्फ इतनी बात है, बस कुरिस्मा रब्बी का वतबत्तल इलैहि तबतीला, सब अल्लाह के तोड़ कर अल्लाह का इसम का जिक्र करो, बस कुरिस्मा उसके इसम का जिक्र करो। और जिक्र के मैनी आप जान लें, जिक्र के मैनी तसव्वुर होता है, याद होता है। वो याद दिल में भी किया जाता है, दिमाग ख्यालात में भी किया जाता है। तो ये ही इस्लाम सिखाता है कि इलाके तोड़ने का मतलब ये है कि दुनियादारी इतनी ज्यादा ना करें कि आप दुनियादार ही बन जाएं। दुनिया में रहें पर दुनिया आपके अंदर ना रहे। दुनिया में जरूर रहें। हर वो चीज, जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी शरीफ में लिखा, हर वो चीज दुनिया है जो आपको अल्लाह और आपके पीर से दूर कर दे। अगर आपकी दौलत आपको अल्लाह और आपके मुर्शिद से दूर नहीं करती, वो दौलत आपके लिए रहमत है, क्योंकि आप अल्लाह और मुर्शिद के रास्ते में दे रहे हैं, तो वो आपके लिए बरकत है, रहमत है। अगर आपकी औरत आपको अल्लाह से और मुर्शिद से दूर नहीं करती, तो वो रहमत है, अगर दूर करती है तो वो जहन्नम है। अगर आपकी दुनियादारी आपको खुदा से दूर करती है, तो ये फिर दुनियादारी नहीं, ये जहन्नम है। तो इसलिए दुनिया में रहे पर दुनिया हम में ना रहे, इसको तसव्वुफ कहा जाता है। इतनी सी बस बात है कि लोग समझते हैं पता नहीं ये सूफी हमें क्या सिखाते हैं, ये तसव्वुफ हमें, तसव्वुफ मेरे सारे बयान सुने आपको तसव्वुफ की समझ आ जाएगी। हमारा तसव्वुफ, सुल्तान बाहू का तसव्वुफ, हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी का तसव्वुफ क्या है। मेरे मुर्शिद ग्रामी हजूर की बला फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ क्या बयान किया है। आइए अपने मौजू की तरफ आते हैं। पूछा गया हमें इसमें अल्लाह ज़ात कैसे मिलेगा। इसमें अल्लाह ज़ात
चाहिए क्यों? पहले तो ये सवाल उठता है, हमने ये अल्लाह इस्म अल्लाह करना क्या है? ये भी सवाल उठ सकता है। वन बाज लोग मुझे ये कह रहे थे जी, कमेंट्स दे रहा था जी, ये जो तसव्वुर है, ये जो इस्म अल्लाह है, ये कौन से नमाज इस्लाम के हिस्से हैं? ये एक अलहदा आप लोगों का, सूफियों का एक ख्याल है। और मेरे भाइयों, नमाज क्या है? तसव्वुर का नाम है। रसूल अल्लाह ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये सब तसव्वुर है। अल्लाह को किसने देखा है? औलिया ने फरमाया अल्लाह को देखने से मुराद है अल्लाह की इसमें अल्लाह जात को देख रहे हैं, या ये समझो अल्लाह आपको देख रहा है, यानी आपके दिल में इसमें अल्लाह जात चमक रहा है। ये तसव्वुर करें या आप उसको देख रहे हैं और वो आपको देख रहा है। इस कदर खुदा की इसम का तसव्वुर करना है। ये सारा का सारा जो आप नमाज, कुरान, हज, ज़कात के जितने भी ये मनाजिल हैं, ये सब के सब हमें तसव्वुर का ही तरीका बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ये काम करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्ट अल्लाह से हो जाएगा। तो तसव्वुर इसमें अल्लाह जात लेना क्यों है? इसलिए लेना है कि हमने अगर अपने लतीफ़ा नफ्स, इंसान 7 लतीफ़ों का यानी मरातब से बनाए। पहला लतीफ़ा नफ्स है, अगर तो पार कर लेगा तो लतीफ़ा नफ्स नफ्स मुतमइन्ना बन जाएगा। अगर पार नहीं करेगा, नफस मजीद सरकश होकर कारून, नमरूद और यजीद की तरह बन जाएगा, फिर हर गुनाह करेगा। अगर नफ्स को मार लेंगे, लतीफ़ा नफ्सी को, तो फिर नफ्से मुतमइन्ना जो औलिया अल्लाह का नफ्स था वो बन जाएगा। इसके बाद लतीफ़ा कल्ब है। अगर हम लतीफ़ा कल्ब को इसमें अल्लाह जात के जरिए रोशन करेंगे, अल्लाहू की ज़रब लगाएंगे, ये हमारा जो कल्ब है अल्लाह का अर्श बन जाएगा, मक्का मदीना बन जाएगा हमारा दिल। अगर इसको दुनियादारी इसमें रखी दिल में, औरत, दौलत, शोहरत, जार जार, जमीन, दुनिया, बस फिर ये क्या, ये दूसरा कल्ब बन जाएगा, काफ डंडों वाला कल्ब, यानी वो डंडे वाला कल्ब बन जाएगा। यानी एक दुनिया का वो, जैसे रसूल अल्लाह ने फरमाया दुनिया मुर्दार है और उसके तालब कुत्ते हैं, तो वो बामानदे कल्ब काफ डंडे वाला बन जाएगा। अगर आप इसको कल्बे सनोबर बना दिल बनाना चाहते हैं इसमें अल्लाह जात वाला, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसमें अल्लाह जात की गरमाइश देनी पड़ेगी, दिल को तसव्वुर देना पड़ेगा, तो दिल पाक हो जाएगा। यानी ऐसे कह लें तसव्वुर मुर्शद, तसव्वुर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तसव्वुर इसमें अल्लाह जात का जो तसव्वुर है, ये आपके बातन को पाक करता है गुनाहों से, आसूदगी से, हर तरह की पलीती से आपका बातन। और जब बातन पाक होता है ना, तो फिर बातन में रोशनी पैदा होती है, नूर पैदा होता है, ताकत, शक्ति पैदा होती है, पावर पैदा होती है। फिर बंदे को रूहानी शख्सियत बन जाता है, फिर बंदा वली बन जाता है, गौस कुतब अब्दाल बन जाता है। कब? जब बंदा अपने अंदर इस चीज को डालता है, इसमें अल्लाह जात को। तो पूछा इसमें अल्लाह जात कैसे मिलता है? हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, जो रूए जमीन के सारे औलिया का बादशाह है, आप हजरत की मनाकिब सुल्तानी में वाक़या लिखा और मखज़ानुल असरार व सुल्तानुल औराद किताब में मेरे मुर्शद सुल्तानुल फुकरा शशम फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इसमें अल्लाह जात की तलाश में बड़े औलिया के पास गए, जिनमें बड़े बड़े मशहूर हैं। हजरत हुजरा शाह मुकीम गए, हजरत लाहौर में हजरत शाह जमाल सोहरवर्दी के पास गए, हजरत हबीब शाह के पास गए। और बड़ा खूबसूरत वाक़या इसमें अल्लाह जात लेने के लिए, ये आरफों का बादशाह 30 साल इसमें अल्लाह जात को ढूंढते रहे। अब 30 साल लगे, हमें तो अभी 1-2 साल हमें जल्दी पड़ जाती है जी, जल्दी अल्लाह का इसम हमें मिल जाए और हम वली अल्लाह बन जाएं। ऐसे नहीं होगा। ये एक सफर है जो तय करना पड़ेगा आपको मुर्शद के हमरा। मुर्शद ये सफर करवाएगा जो आपका पीर है अल्लाह तक जाने के लिए। देखें, मैं बार बार हर बयान में कहता हूं अल्लाह तक जाने। मैं आपको फिरकों में नहीं बांटता, ना मैं किसी मजहबी फिरके वाले रोलों में बात करता हूं। जब भी बात करता हूं
बंदे का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ने का, क्योंकि मेरा और आपका हकीकी माशूक अल्लाह की जात है, हकीकी मतलूब अल्लाह है, हकीकी माबूद अल्लाह है, हमने उसी की तरफ जाना है। तो मुर्शद वो वाहद रस्सी है जिसको पकड़कर हम अल्लाह की तरफ जा सकते हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मुर्शिद आपको ले जा सकता है और कोई दुनिया का बंदा आपको नहीं ले। बाकी सारे आपको फिरकों में बांट देंगे, मसलों में फंसा देंगे, कह ले एक दुनियादार बना देंगे। दीनदार तो नहीं आजकल कोई बनता, मैंने तो देखा सारे दुनियादारी बनते हैं, लोगों को बस गलत गाइड कर रहे होते हैं। अगर किसी के पास कोई इल्म आ भी गया तो अपना इल्म गलत इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को काफिर काफिर करने में लगा हुआ है, और बस वो अपनी एक कह ले दुकान सजाकर अपने आप को बहिश्ती करके और अपने मानने वालों को सिर्फ जनती समझता है। ये सब एक दुकानदारी है, ये ड्रामा है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जिनका हकीकत से ताल्लुक है वो कभी किसी के खिलाफ कोई बात ही नहीं करते। मौला अली सरकार का फरमान है, मेरे मौला ने सच कहा है, फरमाते हैं जब किसी बंदे की अकल पूरी हो जाती है वो खामोश हो जाता है, और जब किसी बंदे का दीन पूरा हो जाता है, अल्लाह दीन पूरा हो जाता है, वो बोलना चाहे भी तो वो चुप हो जाता है। यानी वो उसकी बोलती ऐसी बंद हो जाती है, उसका दीन मुकम्मल हो गया। इसका मतलब यानी वो आगे दीन नहीं देता, तनकीद खत्म हो गई, हसद खत्म हो गया, एतराज खत्म हो गया। मौला इस सरकार फरमाते हैं, अच्छा ये मेरा मौजू नहीं है। सुल्तान बहू हजरत हबीब शाह के पास चले गए। हजरत हबीब शाह से जाकर कहते हैं मुझे अपना बैत करें और इसमें अल्लाह ज़ात अता कर दे। हबीब शाह ने जब हजरत सुल्तानुल आरफीन का बातनी हाल देखा तो आपका बातनी हाल ये था कि आप रूए जमीन के सुल्तानुल फुकाराए पंजम थे, और बातनी हाल ये था कि अंदर आपके सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के अंदर खुदा का नूर चमक दमक और पैदाइशी वली अल्लाह। वो फरमाने लगे आप मेरे बैत ना हो, किसी और कामल मुर्शद के बैत हो जो जाकर, मेरे पास तेरी मंजिल नहीं है। हजरत सुल्तान बहू कहते नहीं जी मैंने आपका मरीद होना और इसमें जात लेना है। हबीब शाह कहने लगे यार मैंने तुझे बैत नहीं करना, अगर अच्छा मैं देखता हूं, मैं तेरी पहले परवाज देख लूं उसके बाद तुझे बैत करूंगा। हजरत हबीब शाह रूहानी तौर पर वहां से गायब हो गए और किसी दूर दराज के इलाके में कोई कारी साहब बनकर बच्चों को कुरान पढ़ाने लग गए। ये रूहानी उन्होंने अपने आप को छुपा लिया कि अब सुल्तान बहू मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। हजरत हबीब शाह जब गायब हो गए और किसी मदरसे में कारी बनकर पता नहीं दुनिया के किस कोने में चले गए, कहते सुल्तान बहू की परवाज इधर नहीं होगी। जब वह बच्चों को कुरान पढ़ा रहे तो हबीब शाह ने क्या देखा कि सामने नूरानी चेहरे वाला एक बच्चा चला आ रहा है और उसके चेहरे पर नूर इलाही की चमक है। वो कुरान मजीद लेकर आया और आकर कहता है कि या हबीब शाह सरकार मुझे भी कुरान पढ़ा दें। हबीब शाह ने जब गौर से देखा कौन है तू, फरमाने लगे मैं बाहू सुल्तान हूं। वो कहते तू इधर भी आ गया, तेरी ये रूहानी परवाज है। अल्लाह गनी, ये रूहानी परवाज ईमान और इस्लाम से मिलती है और जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह की उम्मतियों को यह खास तोहफा है। इसलिए तो साबका नबी दुआएं करते थे अल्लाह हमें मजलिस हमें उम्मत मोहम्मदी में पैदा कर, ताकि हमें मजलिस मोहम्मदी नसीब हो, रूहानियत नसीब हो। हजरत हबीब शाह कहते तू इधर भी आ गया, फिर वहां से गायब हो गए और किसी जंगल में लकड़ियां काटने वाले बन गए। लकड़हारे हबीब शाह गायब होकर किसी जंगल में चले गए। अब कहीं पर लकड़ियां काट रहे थे और जब गठरा उठाने लगे वो गट्ठा लकड़ियों का उठाया ना गया तो एक नौजवान नूरानी चेहरे वाला आया, कहने लगा जी मैं उठा दूं आपके साथ लाएं। फरमाने लगे गौर से देखा तुम कौन हो? कहते मैं हजरत बाहू सुल्तान हूं। अल्लाहु अकबर, आप इधर भी आ गए, आपसे छुपकर तो मैं इधर आया था। अब मैं तीसरी जगह और आखिरी जगह प्रवास करता हूं। फिर दुनिया के पता नहीं किस हिंदुस्तान के शहर में गए और वहां पर एक मंदिर था, मंदिर के पुजारी बन गए। वहां पर हबीब शाह माथे पर तिलक लगा लिया, सरगंजा दाढ़ी मुछ मंडवाई हुई और जोगियों वाला लिबास पहना, मुकम्मल हिंदू वाला, हिंदू ब्राह्मण बने हुए और लोगों को तिलक लगा रहे हैं और दिल में सोच रहे हैं बाहू अब इधर तो नहीं ना आएगा। तो कुछ ही देर गुजरी, एक नौजवान खूबसूरत लड़का आया, वो भी हिंदू की सूरत में, आकर कहता हुजूर मुझे तिलक लगा दे। हबीब शाह वो कहने लगे तू मेरा नाम कैसे जानता है, कौन है तू? फरमाया मेरा नाम सुल्तान बाहू है, मुझे भी तिलक लगा दे। अल्लाह अकबर। फिर हजरत हबीब शाह वहीं पर मदरसा में जहां पर आपने आस्थाने में वहां पहुंचे
और पहुंचकर हजरत सखी सुल्तान बहू के आगे हाथ बांधकर खड़े हो गए। फरमाने लगे, मैं तुझे इसमें अल्लाह ज़ात नहीं दे सकता। इसमें अल्लाह ज़ात जो तुझे चाहिए वो आज किसी के पास नहीं है। हाँ, तुझे ये रास्ता सूफी अब्दुर्रहमान देलवी दिखा सकते हैं। तू दिल्ली शरीफ चला जा। फिर हजरत सुल्तान उल आराफीन सखी सुल्तान बहू दिल्ली शरीफ गए और हजरत सूफी अब्दुर्रहमान देलवी रहमतुल्लाह अलैह के जाकर बैत हुए और सूफी अब्दुर्रहमान देलवी ने जाते ही देख लिया। फरमाने लगे, बाहू आप जाती इसम लेने आए हैं? जी या हजरत। फरमाया, मैं कादरी दरवेश हूं, जाती इसम नहीं दे सकता। हाँ, जो तू लेने आया है वो तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगा। इस रास्ते पर सफर कर जो मैं तुझे अता करने लगा हूं। उन्होंने कोई नुक्ता ऐसा सुल्तानुल आराफीन को दिया, उन्होंने उसको अपने ऊपर वारद कर लिया। फौरन मजलिस मोहम्मद मुस्तफा सुल्तान बहू पर खुल गई। फिर सुल्तान बहू कहते हैं कि मैं जा रहा था और मौला अली सरकार घोड़े पर रूहानी तौर पर आए और मुझे लेकर रसूल खुदा की मजलिस में चले गए। फिर नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा की कचहरी में मुझे पेश कर दिया मौला अली सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। मैं जब रसूल अल्लाह की महफिल में पहुंचा, नबी पाक ने मुझे देखकर फरमाया, बाहू तू कामल मुर्शद ढूंढ रहा है जो तुझे इसमें अल्लाह ज़ात दे? जी या रसूल अल्लाह। ले, मैं तुझे तसव्वुर मुर्शद भी देता हूं, तसव्वुर इसमें मोहम्मद भी देता हूं, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात भी देता हूं। रसूल खुदा ने बाहू सुल्तान से फरमाया, सीने से सीना लगाया और कमली वाले महबूब ने अलम नशरा लका सदरा का सारा फैज़ जो था अपना, उन फैज़ में से हिस्सा वो सुल्तान बहू को अता फरमा दिया। और सुल्तान बहू फरमाते, जब नबी पाक ने मुझे सीने से लगाया, कोनो मकान की खबर हो गई, कोई शय पोशीदा न, इसमें अल्लाह ज़ात मेरे अंदर, मेरे कल्ब के अंदर रसूल अल्लाह ने, अब रसूल अल्लाह जिन पर इसमें अल्लाह ज़ात उतरा है, उन्होंने इसमें अल्लाह ज़ात बाहू सुल्तान को दे दिया। अब बाहू सुल्तान फरमाते हैं, कदमों को चूमा, रसूल अल्लाह ने फैज़ दिया, फिर पंजतन पाक ने फैज़ दिया, फिर चारे सहाबा ने फैज़ दिया, फिर गौस पाक ने फैज़ दिया, मौला अली ने फैज़ दिया, सारा फैज़ इकट्ठा किया और जाकर रसूल अल्लाह के कदम चूम लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाहू अब जाओ, सारी दुनिया को तलकीन और इरशाद करो, यानी बैत करो, तालब करो और फैज़ दो। या रसूल अल्लाह, मैं कौन सा फैज़ दूं? फरमाया, तुझे सरवरे दो आलम ने बैत किया है, तू सरवरी है, और अब्दुल कादिर जिलानी ने तुझे तलकीन और इरशाद सिखानी है, तू कादरी भी है, तू सरवरी कादरी सुल्तानी फैज दे लोगों को। या रसूल अल्लाह, वो फैज क्या है? फरमाया, वो इसमें अल्लाह ज़ात है। ए बाहू, इसमें अल्लाह ज़ात दुनिया में बांट दे, जो पोशीदा था उसको जाहिर कर दे, जो छुपा था उसको अयां कर दे। ए बाहू, जो मेरे खजाना नबुवत में छुपा था मैंने तुझे दे दिया। औलिया अल्लाह के पास था पहले भी, सुल्तान बहू से पहले, मगर उन्होंने सीनों में छुपाया। वो कहते थे ये अंदर की बात है, ये कल्ब की बात है, तो ये आगे ट्रांसफर नहीं करनी। लेकिन सुल्तान बहू को हुक्म हुआ कि आप इसमें अल्लाह ज़ात आके दें, इसमें अल्लाह ज़ात दें। फिर ये सुल्तान बहू फरमा रहे हैं अपनी किताब नूरुल हुदा शरीफ में, कहते हैं कि नबी पाक साहबे लोलाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बाइजाजत इसमें अल्लाह ज़ात दिया और फरमाया, बाहू जो सरवरी कादरी तरीके में आ जाए उसके अंदर इसमें अल्लाह ज़ात का रंग लगा देना, और जो इस तरीके में बैत हो जाए इसको इसमें मोहम्मद भी देना, इसमें अल्लाह ज़ात भी देना। उसको जिसको इसम मिल जाएगा उसको कोनो मकान की दौलत मिल जाएगी, वो वली कामल बन जाएगा। जिसको इसमें अल्लाह ज़ात यानी अल्लाह की ज़ाती पावर जिस बंदे को मिल जाएगी, उसका ज़ाती तसव्वुर जिस बंदे को, ज्ञान मुराकबा रसूल अल्लाह वाला जो नबी पाक ने 40 साल गारे हीरा में किया, वो मिल जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखिए, बाकी सलासल में भी इसम होगा, इसम के अज़कार होंगे। हम मुनकर नहीं है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोहरवर्दी है, कोई चिश्ती है, सबको दोनों हाथों से हमारा सलाम है। सारे पाक सलासल है, पाक निस्बतों वाले हैं। लेकिन हजरत सुल्तान बहू फरमाते हैं, लोगों सुनो, सरवरी कादरी तरीका वो है जब बंदा इस तरीके में किसी कामल वली का बैत होता है, पहले दिन ही इसमें अल्लाह ज़ात की बूटी उसके अंदर लगा दी जाती है, तुखम लगा दिया जाता है इसमें ज़ात का उसके कल्ब के अंदर, और उसका ये दिल बदल कर अंदर कल्बे सनोबर लगा दिया जाता है, यानी वो पान के पत्ते की तरह जो हमारा इसमें अल्लाह ज़ात है वो अंदर लगा दिया जाता है।
फिर मुरीद जितना मुर्शद से प्यार करेगा, खिदमत करेगा, इत्तबा करेगा और तसव्वुरात की मशक़ें करेगा, जान ले उतना ही उसके दिल के अंदर वो पौधा बनेगा, दरख्त बनेगा। फिर उससे अस्मा इलाही के खुशे ज़ाहिर होंगे, फिर वो लोगों को फैज़ बांटेगा। तो मेरे भाइयों, ये सब कुछ मिल सकता है सरवरी कादरी तरीके में। ये मैं नहीं कहता, ये सुल्तान बाहू कहते हैं। सुल्तान अल फुकारा फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचमी फरमाते हैं, लोगों सुन लो, मैंने सुल्तान बाहू की सारी किताबें पढ़ी हैं। फकीर नूर मोहम्मद साहब फरमाते हैं, सारी किताबें पढ़ी हैं। जब से मैं उनकी निस्बत में मुरीद हूं, यानी सुल्तान बाहू से मेरी निस्बत हुई है इस सिलसिले से, तो सरवरियम कादरियम सरफराज खाक पाए शाह मीरा शाहबाज। मैं जब से सरवरी कादरी हुआ हूं, गौसे पाक के कदमों की धूल बना हूं, मैं आसमान का लाहू तो लामकां का शहबाज बन गया हूं, परवाज करने वाला बन गया हूं। जब से मैं गौस पाक के कदमों की धूल बना हूं, सरवरी कादरी मरीद हुआ हूं। और मेरे बयानात सुन ले, मुझे तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप लोगों को मरीद कर रहे हैं, पीर कर रहे हैं। आपके बयानात तो लोगों को वली अल्लाह बनाई जा रहे हैं, वो राज खोली जा रहे। अरे कहां, अभी तो राज खोले ही नहीं। कोई महरम राज ना मिले आके नु दिल दा हाल सुनाइए। अभी तो ये बातें वो हैं जो बताई जा सकती हैं, जो मेरे मुर्शद हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी और मेरे मुर्शद सुल्तान उल फुकारा फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी ने मुझे सीना पाक से लगाकर अता फरमाए। ये तो वो उलूम है जो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुर्शद की इजाजत से बता रहा हूं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखिए, अगर आप भी इसमें अल्लाह ज़ात, इसमें मोहम्मद का नूर हासिल करना चाहते हैं, तो सरवरी कादरी तरीके में बैत हो जाएं। किसी भी कामल मुर्शद का बैत हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन सुल्तान बाहू का जो कहना है, गौस पाक का जो कहना है कि कादरी मान दे आफताब है, कादरी बाकी सलासल मान दे चिराग के हैं, ये गौसे पाक ने फरमाया। तो जो मानदे आफताब है वो सरवरी कादरी है। अपनी निस्बत पर रश्क किया करे। ये निस्बत का ताल्लुक रसूल अल्लाह तक आपको लेकर जा सकता है, अल्लाह तक लेकर जा सकता है। निस्बत कहते हैं ताल्लुक को, रूहानी कॉन्टेक्ट, मेरा मेरे मुर्शद से, उनका अपने मुर्शद से, उनका अपने मुर्शद से, और आखिर पर इसमें अल्लाह ज़ात से। ये वो बातनी तार है जो अल्लाह तक जाती है, जो खुदा तक पहुंचाती है। तो अगर आप खुदा और मुस्तफ़ा तक जाना चाहते हैं तो देखें सुल्तान बाहू ने कितना सफर किया। आप भी अपने सफर को मुकम्मल करें, कादरी और सरवरी सिलसिले में आए और खूब इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें मोहम्मद के नज़ारे हासिल करें और दीदार हासिल करें। अल्लाह से दुआ है हम सबको सरवरी कादरी तरीके का फैज़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।